मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन यूसुफ खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मल्टीपल स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन मसला एक ही है। मसला है जो ईरान के ऊपर मुसल्लत शुदा अमेरिका और इसराइल की जंग। अब इस जंग के यानी तदारुक के लिए, इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त अपनी काविशें और कोशिशें जारी रखे हुए है। इस वक्त अगर दुनिया में एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है तो वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ इस खित्ते का एक बड़ा प्लेयर बन चुका है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान ये बात साबित कर रहा है कि ईरान के निगाह में पाकिस्तान की अहमियत मौजूद है। और अगर बात करें तो पहले इस पर पाकिस्तान की अहमियत क्यों है, ये तो हम बात जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि आज पाकिस्तान 4 मुल्क की जो वज़ीर ख़ारजा की एक अहम नशिस्त है उसको होस्ट कर रहा है। 4 मुल्क की यानी पाकिस्तान तो एक मुल्क है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ टर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट, ये 3 जो ममालिक के वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। और पूरी दुनिया इस वक्त जो इस्लामाबाद में होने वाली ये नशिस्त है इसको ख़ासी अहमियत दे रही है। इस वक्त दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ हैं और दुनिया इस वक्त जो है इस बात पर उम्मीद लगा कर बैठी हुई है कि कब पाकिस्तान की जानिब से जो अमन की कोशिशें हैं, काविशें हैं, ये अपना जो है वो नतीजा बरामद करेंगी और दुनिया एक बार फिर मामूल के ऊपर लौट सकेगी। दुनिया क्यों मामूल पर नहीं है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि एक तरफ ईरान ने अबनाए हुर्मस को जो है वो बंद कर दिया है, तो फिर दुनिया का जो 20% ऑयल की ट्रेडिंग है वो अबनाए हुर्मस से होती है। तो अबनाए हुर्मस की बंदिश के बाद इस वक्त दुनिया में जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो जो है वो राइज के ऊपर हैं, वो बढ़ती जा रही हैं और इससे हर एक इंसान जो कि इस दुनिया में रहता है उसकी ज़िंदगी के ऊपर असरात मुरतब हो रही हैं, क्योंकि महंगाई हो रही है। अभी तो ये यानी पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इसके अलावा यूरिया है या दीगर अहम अजनास हैं जिनकी जो तरसील होती है वो यानी अबनाए हुर्मस के थ्रू होती है। तो फिर ये मामला जो है वो हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बिगड़ता जाएगा और ये बिगाड़ जो है ये बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं हो रही। बहरहाल जो नशिस्त आज हो रही है इसमें एक वे फॉरवर्ड, एक प्लान को चाक आउट करने के हवाले से जो है ये नशिस्त हो रही है, ताकि किसी तरीके से जो इस वक्त ईरान है और अमेरिका, इनके दरमियान जंग बंदी को यकीनी बनाया जा सके। और ईरान की जानिब से इस ज़िम्न में कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो की जा रही है। और मैंने देखा कि एक अच्छी खबर थी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार साहब ने जो ट्वीट ये कहता है कि ईरान ने अबनाए हुर्मस से रोज़ाना की बुनियादों पर पाकिस्तान की 2 शिप्स को गुजरने की इजाज़त दे दी है। अब ये पाकिस्तान की जो शिप्स हैं बेसिकली ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान की नहीं, बल्कि पाकिस्तान का झंडा जिस शिप के ऊपर लगा होगा वो 2 जो कार्गो हो सकते हैं, ऑयल के टर्मिनल हो सकते हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, उनको गुजरने की इजाज़त दे दी है। तो ये दुनिया में पाकिस्तान के लिए बाइस वकार ये बात है, क्योंकि इस वक्त अबनाए हुर्मस तो पूरी दुनिया के लिए बंद है, लेकिन सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान है जिसका सब्ज़ हिलाली परचम इतनी अहमियत इख्तियार कर गया है कि किसी भी मुल्क को यहाँ से यानी गुजरने की इजाज़त नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर 2 शिप्स जो है अबनाए हुर्मस से गुजारने की इजाज़त मिल चुकी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने सेनेटर इसहाक डार जो कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके इस ट्वीट को अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। अब ये पहले ही इतनी मिर्चें लगी हुई थी इंडिया को कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उसके जो ट्वीट के स्क्रीनशॉट को प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो शेयर कर रहे हैं ट्रुथ सोशल के ऊपर। तो अब तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी जो है वो उन्होंने शेयर कर दिया, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा, रो, चीखो या पिटो। अच्छा, दूसरी अहम बात ये है जी कि इस वक्त अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर इस वक्त खासी तशवीश पाई जा रही है और जो अवाम है अमेरिकी वो खासे सीख पा हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। अब उसकी वजूहात हैं। अब ये देख लें कि जो
प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, उसके ऊपर जो एक बड़ा कीमती 500 से 600 मिलियन डॉलर जो मालियत का एक जो सर्वेलेंस का जो है ना स्पाई प्लेन था अमेरिका का, उसका आई बिलीव नाम है E3, US E3 कहते हैं। ये खासा कीमती है और इसकी प्रोडक्शन भी बंद हो चुकी है। ये 500 से 600 मिलियन डॉलर इसकी कीमत बताई जाती है। वो हिट हो चुका है जी, वो तबाह हो चुका है। तो मतलब एक एक झटके में जो फाइनेंशियल कॉस्ट अमेरिका को पे करनी पड़ रही है, तो वो टैक्स पेयर का पैसा है। अब इस जंग के ऊपर जो है वो अमेरिकी अवाम इंतहाई गुस्से में आ चुके हैं और इतने गुस्से में आ चुके हैं कि इसका कोई शुमार नहीं है। अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर यानी बड़े एहतजाज हुए हैं। न्यूयॉर्क के अलावा सैन फ्रांसिस्को की हम बात करें तो वहाँ पर भी जो एक ह्यूमन साइन से एक जो है वो पैगाम भेजा गया है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ट्रंप मस्ट गो, ट्रंप मस्ट गो। अब ये सैन फ्रांसिस्को में ये हुआ, इतना बड़ा इन्होंने यानी इंसानों ने ये खुद तहरीर कर दिया अपने वहाँ पर खड़े होकर एहतजाज के ज़रिए कि ट्रंप मस्ट गो। मिलियंस जो है वो लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ जो ये एहतजाज किया है। इसको नाम दिया जी नो किंग डे, नो किंग डे। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक बड़ी तशवीशनाक बात है। यही इंटरनल प्रेशर था जिसकी हम बातें कर रहे थे। माजी के अंदर तो वियतनाम के अंदर हमने देखा था कि जब ये बॉडी बैग्स वापस पहुंच रहे थे अमेरिका, तो उसके ऊपर अवाम जो है वो एहतजाज उन्होंने किया था और क्रिटिसाइज़ किया था अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कि आप वियतनाम से बाहर निकलें। लेकिन अभी तो बॉडी बैग्स उस नंबर में अमेरिका पहुंचे ही नहीं है और इतना मैसिव और बड़ा एहतजाज जो है वो अक्रॉस USA हो चुका है। मतलब ह्यूस्टन के अंदर एहतजाज हो रहा है, यानी हर तरफ वाशिंगटन में एहतजाज है। मतलब कोई ऐसा कोना नहीं है अमेरिका का जहाँ पर एहतजाज ना हो रहा हो। और ये एहतजाज जो है ये खासा तशवीशनाक है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। अब प्रेसिडेंट ट्रंप वैसे तो जाहिर करते हैं कि उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि अमेरिका के अंदर होने वाले एहतजाज की परवाह हर US प्रेसिडेंट को होती है। और वैसे भी आने वाले दिनों में जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर के अंदर, तो नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर एक दफ़ा अमेरिकी अवाम ने अपना जहन बना लिया तो यकीनी तौर पर अगर आधी टर्म के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट रहते भी हैं, अगर उनकी इम्पीचमेंट नहीं भी की जाती, तो तब भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके जो है वो इख्तियारात कम हो जाएंगे, वो बेइख्तियार प्रेसिडेंट होंगे। तो यकीनी तौर पर कोई भी अमेरिकी सदर अपना इख्तियार अपने हाथ से जाने नहीं देता। तो इस एतबार से अगर बात की जाए तो ये बात लगती है कि अमेरिका इस वक्त मुज़ाकरात के लिए संजीदा होगा। और अगर 1-2 दिन तक जो मुज़ाकरात का स्टेज सजना है इस्लामाबाद के अंदर, उसमें अमेरिका की जानिब से संजीदगी जाहिर की जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ईरान की, तो ईरान ने पहले ही जो पाकिस्तान की 2 कश्तियाँ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर गुजरने की इजाज़त दी है, ये ईरान की जानिब से CBM है। और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर यकीनी तौर पर इसको देखा जा सकता है। और मैं ये कहूँगा कि ईरान के अंदर होने वाली जो डिस्ट्रक्शन है, ईरान ने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि पूरी ईरान की आवाम जो है तबाही के बावजूद, इतने हमलों के बावजूद, वो आज भी अपनी हुकूमत के पीछे खड़ी हैं। और वो इस वक्त यानी अमरीकी जहरीत और इसराइली जहरीत के ख़िलाफ़ जो है वो सरापा एहतजाज है। लोग सड़कों के ऊपर पहले दिन से मौजूद है ईरान में, लेकिन वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अपनी हुकूमत के साथ इज़हार यकजहती के तौर के ऊपर लोग मौजूद हैं। अच्छा, इन तमाम जो एहतजाज हो रहे हैं वो एक तरफ हैं और मुज़ाकरात की मेज़ भी उम्मीद है कि सजने वाली है। और मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ होने के हवाले से पूरी दुनिया पर उम्मीद है और उनकी जो तवज्जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ है। इस वक्त पाकिस्तान अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ जो इजिप्ट है, टर्की और सऊदी अरब भी इन एफर्ट्स में शामिल है। सऊदी अरब जो है वो डिलिबरेटली थोड़ा ताख़ीर से आज जो है उनके वज़ीर ख़ारजा पहुँचे हैं। हालांकि वो तो बाकी तो वज़ीर ख़ारजा दोनों एक दिन पहले पहुँच गए थे गुज़िश्ता रात। ये भी यानी जो इनका प्लान था, जो स्केड्यूल था, उसके मुताबिक ही जो शहज़ादा फरहान है वो पहुँचे हैं। बहरहाल जी, अहम बात यह है कि एक तरफ मुज़ाकरात की मेज़ सज रही है तो दूसरी तरफ
जो तैयारियां हैं अमेरिका की वो भी सामने आ रही हैं। अगर बात करूं तो इस वक्त जो इनका एक यूएस मरीन्स और जो सोल्जर्स हैं सेलर्स 3500 सेलर्स और यूएस मरीन्स इस वक्त मिडल ईस्ट पहुंच चुके हैं और अब जो 82nd एयरबोर्न है उनकी भी जल्द पहुंचने की जो है वो उम्मीद बताई जा रही है कि वो भी जल्द पहुंच जाएंगे। तो दूसरी तरफ जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाला मामला है वो भी बज़ाहिर साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर तो ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर यकीनी तौर के ऊपर मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद क्या अमन हो जाएगा, और अगर ये मुज़ाकरात खुदा न खास्ता कामयाब नहीं होते और सीज़ फायर नहीं होता तो फिर बूट्स ऑन ग्राउंड का जो ऑप्शन है वो अमेरिका ये जाहिर करना चाह रहा है कि उसके पास मौजूद है। वैसे तो जितने तज्ज़ियाकार हैं वो सब ये कह रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड अगर उनके उतरे ईरान के अंदर तो फिर ये डेथ ट्रैप होगा। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 महीने की बात नहीं है, फिर ये लंबा जो है वो फंस जाना है अमेरिका ने। पहले ही अमेरिका की जो दुनिया की वाहिद सुपर पावर होने के जो एक टाइटल है उसको ख़तरात से दो चार जो है लोग बोल रहे हैं, मुबस्सिरीन बोल रहे हैं। तो फिर इसके बाद अगर वहाँ पर फंस जाता है, अगर उतरता है तो ये बड़ा रिस्की है ईरान के अमेरिका के अपने लिए। तो अब अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए जो ऑप्शंस हैं और अमेरिकी अवाम तो पहले ही अपना रद्द-ए-अमल दे रही है, तो लेट्स सी कि अब ये मामला क्या सिमत इख्तियार करता है। लेकिन बहरहाल हर दो सूरत के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त पाकिस्तान और इस्लामाबाद की पूरी दुनिया के अंदर चर्चे हैं। दुनिया पाकिस्तान को क़याम अमन के लिए एक उम्मीद की किरण के तौर पर देख रही है और तमाम लोग इसको जो है वो पाकिस्तान का जो सब्ज़ हलाली परचम है उसके पूरी दुनिया के अंदर चर्चे हैं। आज मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। आज पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान के परचम के ऊपर और मौजूदा हुकूमत के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यकीनी तौर पर अपनी दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। मैं देख रहा था कि डॉक्टर शीरी मज़ारी जिनकी साहबजादी इस वक्त जेल के अंदर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सेनेटर इसहाक डार साहब की जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, उनको नसीम ज़हरा साहिबा के सामने जो बैठी थी तो उन्होंने उसकी तारीफ़ की। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान की आज भी जो तारीफ़ है या पाकिस्तान का एक मस्बत किरदार है इसको एक्नॉलेज करने से गुरेज़ा हैं, जो कि शर्मनाक है। बहरहाल जी दुआ की जा सकती है। अल्लाह ताला से मैं ख़ुद जो है दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे कि जो हालात हैं और वाक़यात हैं वो मस्बत सिम में आगे बढ़ें और क़याम अमन जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर हो सके और ये ख़ित्ता जो इस जंग बंदी के बाद तरक्की की नई मनाजिल तय करे, क्योंकि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर ईरान है। अगर ईरान से इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं तो उसके जो वसाइल हैं, जो उसके पास ऑयल है, जो उसकी इस वक्त जो एक लोकेशन है, उस एतबार से ईरान जो है वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ तरक्की कर सकता है। क़याम अमन के साथ मिडल ईस्ट के अंदर भी जो उनको इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसकी रिकवरी जो है वो हो और वहाँ पर भी बहुत से पाकिस्तानी जो है वो रोज़गार के लिए मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा रहे हैं। अल्लाह ताला जी बेहतरी करे हम सब के लिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।